उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है। ये लखीमपुर खीरी के नहीं, पूरे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। गुंडे शरेआम ये हत्याएं, बलात्कार, इस तरह की घटना प्रतिदिन किसी न किसी जिले पर बड़े पैमाने पर हो रही है। माननीय बहन जी प्रतिदिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है और इसी घटना पर आज जिनकी सरकार चल रही है बिल्कुल चुप बैठे, कोई दल बोलने का काम नहीं कर रहा। इसमें सबसे पहले प्रतिनिधिमंडल माननीय भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे सदस्य विधान परिषद हैं, उधर कोऑर्डिनेटर माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने लखीमपुर में खीरी में भेजने का काम किया है और हर बात की रिपोर्ट सोम माननीय बहन जी ने ली है। लखीमपुर में जो घटना घटी है, दो बहनों के साथ रेप कर उनको हत्या कर पेड़ पर टांग दिया गया था, उसमें कहा जा रहा है कि बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है और ऐसा सवाल उठ रहे हैं कि पीड़ित जो थी वो दलित परिवार से होने के नाते बसपा कहीं उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रही। लखीमपुर की जो घटना है, लखीमपुर खीरी में मां के सामने दो दलित बेटियों का अपहरण में दुष्कर्म के बाद उसके शव पेड़ पर लटकाने की जो हृदय भरा घटना सर्वत्र चर्चा में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाएं कि जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखूब है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता गलत है। यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज़्यादातर लीपापोती होने से अपराधी बेखूब हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। ये सबसे पहले हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम हमारी नेता ने किया है। तो क्या आपका प्रतिनिधिमंडल भी गया वहां पर? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि घटना के बाद पीड़ित की मां को थाने में पुलिस ने बिठाया, मारपीट की और ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार की जो आवाज़ है उसको उठाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है। ये लखीमपुर खीरी के नहीं, पूरे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। गुंडे शरेआम ये हत्याएं, बलात्कार, इस तरह की घटना प्रतिदिन किसी न किसी जिले पर बड़े पैमाने पर हो रही है। माननीय बहन जी प्रतिदिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है और इसी घटना पर आज जिनकी सरकार चल रही है बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई दल बोलने का काम नहीं कर रहा है। इसमें सबसे पहले प्रतिनिधिमंडल माननीय भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे सदस्य विधान परिषद हैं, उधर कोऑर्डिनेटर माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने लखीमपुर में खीरी में भेजने का काम किया है और हर बात की रिपोर्ट सोम माननीय बहन जी ने ली है। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस तो सबसे पहले इस घटना को जो हत्या हुई है इसको आत्महत्या बनाने में लगा हुआ था, इस घटना को छुपाने में लगा हुआ था। यदि बहुजन समाज पार्टी सही समय पर आवाज़ उठाने का काम नहीं करती तो इस पर लीपापोती करने की संभावना ज़्यादा होती। ये आवाज़ उठाने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने उठाने का काम किया है और निश्चित रूप से जो सर्व समाज के सम्मान में माननीय बहन जी मैदान में ये काम करने का काम हमारी नेता करती है। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ पर, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिनिधिमंडल कैसे जाता है, आदेश क्या होता है? क्या बहन जी आदेश करती हैं कि वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल जाए और वहाँ की पूरी जो कहानी है उसके पीछे का क्या वजह है, क्या नहीं है, वो सारी डिटेल क्या बहन जी से शेयर की जाती हैं उसके बाद? जी बिल्कुल। हाँ। जो वहाँ के जिले के अध्यक्ष होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिस तरह की घटना घटी तुरंत तो हाईकमान को अवगत कराया और माननीय बहन जी ने तुरंत संज्ञान लेकर के प्रेस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पूरे देश में आवाज़ उठाने का काम किया। इसके बाद माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है
उसका प्रतिनिधिमंडल गठन करके, क्योंकि हमारे अकेले सदन के नेता हैं, विधान परिषद के नेता हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, वहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय बहन जी के आदेश पर जाकर के उस परिवार को हर संभव मदद देने का काम किया, उसकी आवाज़ उठाने का काम किया, प्रशासन शासन से बात करने का काम किया, और जो भी पूरी रिपोर्ट है वो माननीय बहन जी को अवगत करने का काम अम्बेडकर साहब। तो बहन जी उसके बारे में फिर जानती हैं कि क्या क्या घटना हुई, क्या क्या फिर उसके बाद क्या कदम, जो मुआवजे की, आर्थिक मदद की, अपराधियों को सजा की, उनकी सुरक्षा की, उनके रोजगार की, जितनी भी आवाज़ उठाने का काम किया माननीय बहन जी के आदेश से बहुजन समाज पार्टी उठाने का काम किया। हर घटना पर माननीय बहन जी बोलने का काम करती हैं, दबे कुचले की आवाज़ उठाने का काम करती हैं। प्रत्येक मुद्दे पर देखिए आप, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर, अभी जो ये एक गमछे वाला, इसके भी आवाज़ उठाने का काम किया। माननीय बहन जी ने कभी भी सिद्धांतों समझौता नहीं किया, हमेशा शोषित पीड़ित कमज़ोर की आवाज़ करने का काम किया, आवाज़ बुलंद करने का काम किया, शोषित पीड़ित मजलूम की लड़ाई लड़ने का काम किया, सब समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी अकेले, माननीय बहन कुमारी मायावती अकेली नेता ऐसी हैं जिन्होंने दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए लड़ाई लड़ने के साथ साथ राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम भी किया है। लेकिन सर, जो बीजेपी के नेता वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये तो अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उसके बावजूद। देखिए, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार होती थी तो अपराधी थर थर कांपते थे। आज अधिकारी निरंकुश है, जो पुलिस का डर भय होना चाहिए वो ख़त्म है। आज आप शाम के समय घूम नहीं सकते, आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जो इस सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो खोखला साबित होता है। आज इसीलिए तो सब समाज के लोग माननीय बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के नाम से अपराधी थर थर कांपते थे, अधिकारी बिल्कुल सही समय पर काम करते थे, जो सही बात है वो बोलने का काम करते हैं। आज इनके विधायक जी, अभी हमारे गाजियाबाद में लोनी विधानसभा के विधायक जी, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा में जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं, तो जो उनकी पार्टी लोग संतुष्ट नहीं है। वो सही बात है, आज प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये जो घटना घटी है ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। लेकिन सर, योगी सरकार तो बदमाशों गाड़ी पलटा देती है, एनकाउंटर कर देती है, मकान तोड़ देती है अपराधियों के। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर कानून काम कर रहा है। अभी मोदी नगर में 9 साल की बच्ची जो मुस्लिम समाज की थी, उसको दुराचार होने के बाद निर्मम हत्या करने का काम यहाँ पर हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के आदेश के अनुसार मैं और मेरे माननीय कोऑर्डिनेटर साहब माननीय राजकुमार गौतम जी, प्रदीप जाटव जी के नेतृत्व में टीम वहाँ जाने का काम किया और सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम किया, उस पीड़ित की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह पर ताले लगे हुए हैं, वो ऐसी घटना पर राजनीति करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी मौके पर जा करके हर संभव मदद करने का काम करती है। सर, अपराध नहीं रुक रहे हैं दलितों पर पूरे देश में, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आखिर आपको कहाँ कमी नजर आती है? उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, तभी तो सब समाज के लोग आज माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं। आज वो पछता रहे उत्तर प्रदेश की सरकार बना करके, और निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनेगी तो इन सब लोगों को जो है कहीं अता पता नहीं रहेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।